नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश छत्री आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश प्रकाश पर्व दीपावली मना रहा है और दिवाली हम जैसा जानते हैं अंधकार और अज्ञानता को मिटाकर समाज और देश में ज्ञान और प्रकाश को प्रवाहित करता है देश भर में। और आज इसी दीपावली के अवसर पर आइए हम एक और अंधकार को मिटाएं कि राजनीति से एक अंधकार है, बहुत गहरा अंधकार है कि राजनीति में अभिनेताओं की ज़रूरत नहीं है। आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो इस देश के युवा नेताओं की ज़रूरत है। आज की राजनीति में वो क्षेत्रीय नेताओं की ज़रूरत है। आज की राजनीति में वो क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है जो क्षेत्र में रहकर दिन रात मेहनत करके जनता के साथ और जनता के हित के लिए काम करते रहते हैं। ना कि ऐसे अभिनेताओं की ज़रूरत है राजनीति के अंदर जो दो दिन आते हैं, हाथ हिलाकर और वापस चले जाते हैं। हम देखते हैं कि देश के अंदर बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, एक दो पार्टियां नहीं, आप सारी पार्टियों में नजर दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कुछ लोग अपने क्षेत्रीय नेताओं और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की अवगणना करके ऐसे अभिनेताओं को टिकट दे देते हैं, ऐसे अभिनेताओं को सीट दे देते हैं जो रहते कहीं और है और आते हैं किसी और क्षेत्र में, चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं और वापस चले जाते हैं। 5 साल में सिर्फ 2 बार 3 बार आएंगे, हाथ हिलाकर हाय हेलो करेंगे, सेल्फी लेंगे और चले जाएंगे। आज के युवाओं को और आज की जनता को यह सोचना होगा, क्या ये हाथ हिलाने से आपके क्षेत्र की समस्याओं का निवारण होता है? क्या हाथ हिला देने से आपके जीवन में, आपके समाज में, आपके क्षेत्र में समृद्धि, सुख समृद्धि बढ़ती है? क्या हाथ हिला देने से आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं? क्या सेल्फी ले लेने से आपके क्षेत्र की जो परिस्थिति है, आपके क्षेत्र के जो चित्र है, क्या वो बदल जाता है? क्या सोचना है, गौर से सोचना। मैं उन आज के युवा नेताओं को कहता हूँ और जनता को भी कहता हूँ कि आपको ये सोचना पड़ेगा। ये अभिनेता आते किसी और क्षेत्र से, आपके क्षेत्र में चुनाव लड़ लेते हैं, हाय हेलो कर लेते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर 5 साल में 1-2 बार आते हैं, हाथ हिलाते हैं, चले जाते हैं। क्या आपको ऐसे नेता की ज़रूरत है? क्या आप क्या मानेंगे? आप क्या एक्सेप्ट करेंगे? ऐसे अभिनेता लोग आपका कल्याण करेंगे? इस देश की राजनीति में क्या ऐसे लोगों की ज़रूरत है? राजनीति एक गंभीर विषय है, ये कोई एक्टिंग मंच बना के रख दिया है राजनीति को। हम देखते हैं राजनीति एक एक्टिंग का मंच हो गया, जो जैसे भी आएगा मन खाएगा बोल देगा चला जाएगा। क्या यही है राजनीति? राजनीति एक गंभीर विषय है और इस विषय में जो आपके क्षेत्र में काम कर रहा है, जो आपका स्थानीय नेता है, जो आपका स्थानीय कार्यकर्ता है, ऐसे युवाओं को, ऐसे नेताओं को वहाँ पर अवसर मिलना चाहिए। ना कि कोई बाहर का नाचने वाला गाने वाला आके सीट लेकर इलेक्शन लड़के चला जाए। हमें ऐसे अभिनेताओं की ज़रूरत नहीं है। इस देश को, इस समाज को, इस क्षेत्र को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो कदम से कदम मिलाकर जनता की हर समस्या के साथ खड़ा हो। हमें ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो रात को 12 बजे भी समाज के उस अंतिम छोर तक पीड़ित व्यक्ति के साथ जाकर खड़ा हो जाए। हमें ऐसे नेताओं की ज़रूरत है, हमें ऐसे क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है, हमें ऐसे स्थानीय युवा नेताओं की ज़रूरत है। ना कि ऐसे अभिनेताओं की जो 5 साल में 2 बार आएंगे, हाथ हिला के चले जाएंगे। ये बड़ी बात है, बड़ा मुद्दा है, सोचना होगा। हमारे समाज में इस प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ फैली हैं, हमें इसे जागना होगा। अदरवाइज यूक्रेन की परिस्थिति आप देख सकते हैं, वो एक अभिनेता ही है जो यूक्रेन के साथ बर्बाद करके रख दिया। यदि इसी जगह कोई नेता होता तो डिप्लोमेसी और राजनीति को समझता। और ये जो परिस्थितियाँ यूक्रेन में उद्भवी हैं या तो उत्पन्न हुई हैं, शायद यदि कि उसकी जगह कोई गंभीर नेता होता जो डिप्लोमेसी और राजनीति को ज़मीनी स्तर से समझता होता तो शायद आज यूक्रेन की ये परिस्थिति ना होती। तो हमें सोचना पड़ेगा, यदि हमें अपने विस्तार का, अपने क्षेत्र में परिवर्तन लाना है, विकास लाना है, तो हमें ऐसे अभिनेताओं का विरोध करना होगा। मैं तो कहूँगा जो भी राजनीतिक पार्टियाँ आपके क्षेत्र में अभिनेताओं को लाकर खड़े कर देते हैं तो आप ऐसी पार्टियों के कैंडिडेट को वोट मत दें। भले ही उसके सामने अपोजिशन कोई खड़ा है, लेकिन आपका स्थानीय नेता यदि खड़ा है, भले कोई भी पार्टी हो,
स्थानीय आपका स्थानीय नेता खड़ा हो, आपका स्थानीय कार्यकर्ता खड़ा हो, तो ही आप उस पार्टी को, उस कैंडिडेट को वोट दें। अदरवाइज़ बाहर से कोई आके खड़ा हो जाता है, 2 दिन आता है, हाथ हिलाता है, फिर चला जाता है, आपकी क्षेत्रीय समस्याएं वहीं की वहीं रह जाती हैं, आपकी अपनी परिस्थितियां वहीं की वहीं रह जाती हैं। तो इस देश में इस प्रकार के अंधकार को मिटाना होगा। देश की राजनीति में स्थानीय युवा नेताओं को, स्थानीय नेताओं को, स्थानीय पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपको लाना होगा। उस पहल के अंदर आपको उनको महत्व देना होगा। आप मत कीजिए, 1 बार 2 बार आप वोट नहीं देंगे। अब देखिएगा ये बड़ी बड़ी पार्टियां स्थानीय नेताओं को महत्व देगी। अभी हाल में ही सीटें डिक्लेयर की गई हैं, जाहिर की गई हैं सीटें। आप देखिए उसमें कितने ऐसे नेताएं हैं जो बेचारे ज़मीनी स्तर पर काम करके आए हैं, बचपन से मेहनत करते आए हैं। पता चलता है 2 दिन का आया हुआ इंसान सीट ले लेता है और वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो समग्र देशवासियों को इस दिवाली के पर्व से आने वाले इलेक्शन के लिए तैयार होना होगा और ऐसे कैंडिडेट का विरोध करना होगा, यानी वोट का बहिष्कार करना होगा। उसके सामने भले ही हमारी पसंदीगी का पार्टी है और उसने ऐसे अभिनेताओं को खड़ा किया है तो आप विरोध करें, अपोजिशन को वोट दें, लेकिन स्थानीय नेताओं को वोट दें, स्थानीय युवाओं को वोट दें, ना कि बाहर से कोई अभिनेता आ जाता है आप उसको वोट दें। हाथ हिलाने का हम भी हिला सकते हैं, लेकिन हमें सोचना होगा क्या हाथ हिलाने से हमारे विस्तार की परिस्थितियां बदल जाएगी? क्या हाथ हिलाने से हमारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी? क्या हाथ हिलाने से क्षेत्रीय समस्याएं जो हैं, क्या हमारे जीवन में, हमारे आने वाले भविष्य में खुशहाली सुख शांति आएगी? ये गंभीर मुद्दा है, गंभीर विषय है, इस पर सोचने की ज़रूरत है और आने वाले इलेक्शन में इसे अपनाने की ज़रूरत है। आप 1 बार वोट नहीं देंगे, आने वाले समय में पार्टियां अपने आप लाइन में आ जाएंगी और अपने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को, क्षेत्रीय युवा नेताओं को वो अवसर प्रदान करेंगी। और ये परिवर्तन की दिशा है और इसे आपको परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा सिवाय हम सबके। हमें ही आगे आना होगा और इस परिवर्तन को लाना होगा ताकि समाज में सुख समृद्धि और दीपावली का जो दीपोत्सव है, जो प्रकाश का पर्व है, वो पूरे समाज में सुख समृद्धि से प्रकाश फैले। इसी आशा और अपेक्षा के साथ में मैं युवाओं से अपील करता हूँ, आप आगे आइए, अपने अधिकारों के लिए आप आगे बढ़िए। राजनीति में यदि युवा नहीं आएगा तो राजनीति नहीं रह जाएगी। इसलिए अनुरोध करता हूँ कि आप अपने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय नेताओं को महत्व दें। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।